हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही YouTube चैनल कुमारी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना भट्ट गुड्डू तिवारी। आज हम एक वीडियो पर बात करने वाले हैं जिसमें भट्ट ब्राह्मणों के बारे में गलत टिप्पणी की गई है। एक बार इस वीडियो को देखें। अच्छा जो यह अपन माने चलत रहा कि सरयू पारी ब्राह्मण सरयू पारी ब्राह्मण तो ठीक है। ब्राह्मण में सरयू पारी होते, कान कुब्ज होते जो कानपुर के क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर सनाढ़ होते जो बांदा के क्षेत्र में है। बांदा और बुंदेलखंड में चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी सनाढ़ ब्राह्मण हैं। और फिर जुझौतिया जो राजन के साथ युद्ध करे जाते हैं उनका जुझौतिया कहते हैं। और एक भाट भी होते हैं जिनको भाट कवि कहते थे, उनको भट्ट कहने लगे हैं। जी जी। उसका अपभ्रंश जिसको कहते होते वो भट्ट कहलाने लगे। और सारस्वत भी न है, सारस्वत ब्राह्मण है। जी जी। तो वो सारस्वत ब्राह्मण वो यमुना जी के किनारे किनारे तीर पे मथुरा और यमुना जी का जो दिल्ली। आपने देख लिया, इस वीडियो में एक व्यक्ति भट्ट ब्राह्मणों को भाट शब्द से संबोधित कर रहा है और बोल रहा है कि जिनको भाट बोलते हैं अब वे भट्ट हो गए। ऐसे लोग ओछी मानसिकता से ग्रसित हैं। जिन लोगों ने कभी संस्कृत भाषा को जाना नहीं, पढ़ा नहीं, वे ही लोग समाज में कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। समाज में भट्ट ब्राह्मणों के प्रति बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं। जो अज्ञानी है, जिन लोगों ने सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ा है, वे ही लोग भट्ट शब्द को हे की दृष्टि से देखते हैं। आज जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, अपने को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, उन सभी लोगों को भट्ट ब्राह्मण के बारे में अवश्य जानना चाहिए। भट्ट ब्राह्मण एकमात्र ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके बारे में भारत के लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अगर भट्ट ब्राह्मण ना होते तो शायद सभी लोग अपने को हिंदू ना कह पाते। इस देश में महाकुंभ जैसा पावन मेला ना लगता, भारत में हवन यज्ञ ना होते, भारत देश बौद्ध में हो जाता। आइए आज हम भट्ट ब्राह्मणों के गौरवशाली इतिहास और सनातन धर्म में उनके महान योगदान को समझें। भट्ट ब्राह्मणों का परिचय और पहचान। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भट्ट ब्राह्मण कौन है। भट्ट ब्राह्मण एक विशेष वर्ग है जिनकी पहचान उनके विद्वता और वेदों के गहन अध्ययन से होती है। ये ब्राह्मण न केवल धर्म और दर्शन के ज्ञाता थे, बल्कि इन्होंने वेद, उपनिषद, न्याय, दर्शन और स्मृतियों का संरक्षण और प्रचार किया। भट्ट एक संस्कृत शब्द है। भट्ट का अर्थ होता है शस्त्र और शास्त्र का विद्वान, पंडित और पुजारी। भट्ट ब्राह्मणों को इनकी विद्वता और तर्क शक्ति के कारण ही इन्हें यह सम्मानजनक उपाधि दी गई है। भट्ट ब्राह्मण मुख्य रूप से सारस्वत ब्राह्मण हैं। भट्ट ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व 85 में दिया गया है। भट्ट ब्राह्मण समस्त भारत में फैला है। क्षेत्रों के आधार पर भट्ट ब्राह्मणों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित, कोंकण में चित्पावन ब्राह्मण, तेलंगाना में तेलंग ब्राह्मण। भट्ट ब्राह्मणों के भी अन्य ब्राह्मणों जैसे ही गोत्र हैं। भट्ट ब्राह्मणों का सनातन धर्म के लिए योगदान। भट्ट ब्राह्मणों ने सनातन धर्म के लिए कई अमूल्य योगदान दिए हैं। नंबर फर्स्ट, आदिगुरु शंकराचार्य जी। आदिगुरु शंकराचार्य जी के पिताजी का नाम शिवगुरु भट्ट था। शिवगुरु भट्ट यजुर्वेद तैत्तरीय शाखा के नमूद्रीपाद भट्ट ब्राह्मण थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। आदिगुरु शंकराचार्य जी साक्षात शिव थे। शंकराचार्य जी ने बौद्ध भिक्षुओं को समस्त भारत में शास्त्र से पराजित किया और 4 मठों की स्थापना की। सेकंड, शास्त्रों का संरक्षण। भट्ट ब्राह्मणों ने कई प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित किया और उनकी व्याख्या की, जिससे सनातन धर्म की परंपराएं जीवित रहीं। भट्ट भास्कर आचार्य सायण के पूर्ववर्ती वेद भाष्यकार थे। इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण एवं तैत्तरीय आरण्यक पर भाष्य लिखा है। इन्होंने अपने भाष्य को ज्ञान यज्ञ नाम दिया है। टीका लिखने वाले भट्टों के नाम कुल्लुक भट्ट, नागेश भट्ट, भवदेव भट्ट और मल्लिकानाथ सूरी भट्टोपल है। थर्ड, वेदों और यज्ञ परंपरा का प्रचार। भट्ट ब्राह्मणों ने यज्ञ और वेदों की महिमा को आम जनता तक पहुंचाया, जिससे धर्म की नींव और भी मजबूत हुई। जब भारत में बौद्ध धर्म
तथा जैन धर्म अपने चरम पर थे, तब वेदों की अवहेलना होने लगी। हवन यज्ञ करने पर प्रतिबंध लगने लगा। सभी राजा बौद्ध तथा जैन धर्म को संरक्षण दे रहे थे। तब एक राज्य की रानी सनातन धर्म में रुचि रखती थी। खिड़की पर बैठी रो रही थी। रानी ने जोर से कहा, किम करोति क्वम गच्छामि को वेदानु दर्शयति, अर्थात मैं क्या करूं, कहां जाऊं, वेदों का उद्धार कौन करेगा। कुमारिल भट्ट मार्ग से जा रहे थे। रानी की हिंसा भरी पुकार सुनकर खड़े हो गए तथा उच्च स्वर में कहा, मां विशुद्ध बरारोहे भट्टाचार्यो अस्मि भूतले, अर्थात हे रानी खेद मत करो, मैं भट्टाचार्य पृथ्वी पर मौजूद हूँ। जब तक कुमारिल भट्ट इस पृथ्वी पर मौजूद है तब तक वेदों की अवहेलना नहीं होगी। सनातन धर्म के साथ सिख धर्म में भी भट्ट ब्राह्मणों का योगदान है। गुरु ग्रंथ साहिब में 11 ब्राह्मणों ने अपनी वाणी दी है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब में भट्ट वाणी के नाम से जाना जाता है। भट्ट जालप, भट्ट कलेश्वर, भट्ट शल, भट्ट नल, भट्ट मथुरा, भट्ट भल्ल, भट्ट कीरत, भट्ट भल्ल, भट्ट हरिवंश, भट्ट गयानंद, भट्ट भीखा, ये 11 भट्ट गुरु थे। सिख गुरुओं ने भट्ट ब्राह्मणों को वेदों का रूप बताया है। भट्ट ब्राह्मणों के योगदान को कम आंकना हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रति एक सेगमेंट 3 भट्ट और भाट में अंतर। अब बात करते हैं उस गलत फहमी की जिसमें भट्ट ब्राह्मणों को भाट कहा गया है। भट्ट का अर्थ है विद्वान, जबकि भाट एक अलग समुदाय है जो राज दरबारों में चारण, कविता या गाथा सुनाने का कार्य करता था। यह कहना कि भट्ट ब्राह्मण भाट है एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भ्रम पैदा करना है। यह बात समझना जरूरी है कि भट्ट ब्राह्मणों का धर्म और दर्शन में योगदान किसी भी अन्य वर्ग से अलग और विशिष्ट है। ऐसे में इस तरह की गलत व्याख्याएं न केवल अनुचित हैं बल्कि हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। सेगमेंट 4, निष्कर्ष और आपत्ति। मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस तरह की गलत जानकारी फैलाते हैं, कृपया इतिहास और तथ्यों को समझें। भट्ट ब्राह्मणों का नाम सनातन धर्म की नींव में अंकित है। इन्हें भाट कहना न केवल इनका अपमान है बल्कि यह सनातन धर्म के गौरव को भी ठेस पहुंचाने जैसा है। मैंने भट्ट ब्राह्मणों के इतिहास को आप लोगों को शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। भट्ट ब्राह्मणों का इतिहास बहुत विशाल है। भट्ट ब्राह्मणों का इतना समृद्ध इतिहास होने के बाद भी भट्टों ने कभी भी अपने इतिहास को लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं की। ऐसे महान सनातन धर्म के रखवालों को हम नमन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस विषय पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल कुमार भट्ट को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, धन्यवाद।